आइला टॉक्स चैनल पर मैं डॉक्टर इरशाद खानम आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज हम विधि शास्त्र के अगले स्कूल के बारे में जानेंगे, जो है सोशोलॉजिकल स्कूल यानी कि समाजशास्त्री विचारधारा। जैसा कि आप सब जानते हैं, विधि शास्त्र के जो स्कूल्स हैं उनको 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, नेचुरल स्कूल, सोशोलॉजिकल स्कूल और अमेरिकन स्कूल। इनमें से हम 3 स्कूलों के बारे में पढ़ चुके हैं। इसकी विचारधाराओं के बारे में हम पहले जो वीडियो अपलोड कर चुके हैं 3, उसमें विश्लेषणात्मक विचारधारा, ऐतिहासिक विचारधारा, प्राकृतिक विचारधारा, इसके वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम देखेंगे सामाजिक विचारधारा के बारे में। सामाजिक विचारधारा क्या है, उसके प्रमुख विधिशास्त्री कौन है, उसी से संबंधित आज का हमारा यह वीडियो है। इस वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने आइला टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। चलिए हम बात करते हैं समाजशास्त्री विचारधारा की। 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में काफ़ी सामाजिक बदलाव हुए हैं, जिनकी वजह से विधि शास्त्रियों का ध्यान इस बात पर गया कि विधि को सामाजिक आवश्यकता से अलग नहीं रखा जा सकता है। सामाजिक स्कूल की जो कमियां थी, उनके साथ विधि शास्त्रियों का ध्यान एनालिटिकल विचारधारा यानी कि विश्लेषणात्मक विचारधारा की तरफ भी गया, उसकी कमियों की तरफ भी गया। यानी विधि शास्त्रियों ने क्या देखा, जो सामाजिक स्कूल की कमी थी उसको देखा, उसके बाद उन्होंने जो विश्लेषणात्मक विचारधारा थी उनकी जितनी भी कमियां थी, खामियां थी, उनकी तरफ उनका ध्यान गया, जो उस वक्त आने वाली नई समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे थे। जो पुरानी विचारधारा थी वो नई समस्याओं का, समाज में जो नई परेशानियां आ रही थी उनका समाधान नहीं कर पा रहे थे। तब समाज और मानव के बीच तालमेल की आवश्यकता को महसूस किया गया और इसी वजह से सामाजिक जीवन प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला और समाजशास्त्री विचारधारा को अपनाया गया। समाज के लिए व्यक्ति और व्यक्ति के लिए समाज के महत्व पर इस दौर में बल दिया गया और ये कॉन्सेप्ट रखा गया कि समाज और व्यक्ति को एक साथ रखकर एक दूसरे के पॉइंट्स ऑफ व्यू से या उनके विचारों से समाज एक विधि का आधार, एक विधि का बेस तैयार किया जाए और इसी पॉइंट्स ऑफ व्यू को, इसी नज़रिए को, विचार को समाजशास्त्री विचारधारा कहा गया है। यानी समाजशास्त्री विचारधारा में समाज और व्यक्ति दोनों के महत्व पर बल दिया और ये कहा गया कि अगर समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखनी है तो हमें समाज और व्यक्ति दोनों के पॉइंट्स ऑफ व्यू से सोचना होगा, दोनों के विचारों को समझना होगा और इनको समझकर ही हमें एक नई विधि का, एक नई विचारधारा का निर्माण करना होगा। और यही सोच समाजशास्त्री सोच या समाजशास्त्री विचारधारा कहलाई। इस सिद्धांत का मतलब ये है, या हम ये कह लें कि इस समाजशास्त्री विचारधारा का सिद्धांत ये है कि ये विधि को एक सामाजिक घटना के तौर पर नहीं देखते हैं। समाजशास्त्री विचारधारा का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत ये है कि ये विधि को एक सामाजिक घटना के तौर पर देखते हैं। उनका ऐसा मानना है कि विधि जो है वो एक सामाजिक घटना है। वो सामाजिक अप्रोच को कोई आइसोलेशन के तहत नहीं, उनका ऐसा मानना है कि जो सामाजिक अप्रोच है, जो सामाजिक सोच है, वो कोई आइसोलेशन के तहत नहीं आई है, बल्कि ये एनालिटिकल स्कूल यानी कि जो विश्लेषणात्मक विचारधारा है उसके औपचारिक दृष्टिकोण की वजह से और जो हिस्टोरिकल स्कूल है यानी कि जो ऐतिहासिक विचारधारा है उसके निराशावादी दृष्टिकोण के अगेंस्ट में
आई है। इसकी वजह जो है आने की समाजशास्त्री विचारधारा की आने की जो रीज़न उन्होंने विधिशास्त्रियों ने बताए हैं वो ये बताए हैं कि जो हिस्टोरिकल स्कूल था उसके जो निराशावादी दृष्टिकोण था और जो एनालिटिकल स्कूल था उसके जो औपचारिक दृष्टिकोण था उसके अगेंस्ट में, उसके बदले में विचारधारा आई, क्योंकि उसमें कई कमियां थी, कई खराबियां थी। समाजशास्त्री विचारधारा में गत शताब्दी के अंत में उत्पन्न हुए अनेक विधिक चिंतनों का योगदान है। ये चिंतन एक रूप न होकर कई रूपों में बिखरे हुए थे और उनमें एक रूपता नहीं थी। यद्यपि अगस्त काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, ड्यूगिट, गियर्ग, हॉस, एरिंग और एहरलिच, रास्को पाउंड, इन सब लोगों का इस समाजशास्त्री विचारधारा में महत्वपूर्ण योगदान है और विधिशास्त्री की समाजशास्त्र के अधीन विध्यात्मक विधि और न्याय के आदेशों के बीच समन्वय स्थापित करने की इन्होंने कोशिश की है। सबसे पहले विधिशास्त्री को हम देखते हैं तो वो हैं अगस्त काम्टे। अगस्त काम्टे ने सबसे पहले समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि समाजवाद जो है वो एक विचारधारा के रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए। अगस्त काम्टे को समाजशास्त्र विज्ञान का पिता कहा जाता है और इनकी जो रीति थी, इनका जो कॉन्सेप्ट था या इनकी जो विचारधारा थी, जो सिद्धांत था, उसको वैज्ञानिक विध्यात्मवाद कहा जाता था। यानी अगस्त काम्टे को समाजशास्त्र का पिता कहा जाता था और ये कौन कहता था? वो विधिशास्त्रियों ने ही इन्हें समाजशास्त्र का पिता कहा था, क्योंकि अगस्त काम्टे ने सबसे पहले समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया था और उन्होंने वैज्ञानिक विध्यात्मवाद विधि का, सिद्धांत का अनुपालन किया था, प्रतिपादित किया था और विधि के क्षेत्र में उन्होंने इतना काम किया था कि आगे आने वाली पीढ़ी को उनसे प्रेरणा मिल सके। अब हम बात करते हैं स्पेंसर की। जैविक आयु और जैविक प्रक्रिया सिद्धांत को इन्होंने प्रतिपादित किया था। समाजशास्त्र के साथ विधि के संबंध की दृष्टि से विधि के अध्ययन से विधिक चिंतन को एक नया आयाम मिला और उसने विधिशास्त्र के एक समाजशास्त्र कहे जाने योग्य बनाया। उसने विधिशास्त्र को समाजशास्त्र कहे जाने के योग्य बनाया। तो स्पेंसर का जो सिद्धांत था वो क्या था? जैविक आयु और जैविक प्रक्रिया सिद्धांत। इसके अंतर्गत उसने विधि का संबंध और विधिक चिंतन के संबंध दोनों को मिलाकर विधिशास्त्र को समाजशास्त्र कहे जाने के योग्य बनाया था। आपको मेन तो इसके जो सिद्धांत हैं सबके वो याद रखना है। कंपटीशन एग्जाम में सिद्धांत ही पूछे जाते हैं कि किसका कौन सा सिद्धांत था। ड्यूगिट को देख लेते हैं। सामाजिक समयिकता का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया था। इनका ऐसा मानना था कि विधि का एक ऐसा नियम है जिसे मनुष्य किसी श्रेष्ठतर सिद्धांत, चाहे वह जो कुछ भी हो, भलाई हित का सुख के कारण नहीं अपितु तथ्यों की विवशता के कारण रखते हैं। इनका ऐसा मानना था कि मनुष्य चाहे कितने भी श्रेष्ठतर सिद्धांतों को अपना ले या वो भलाई हित का या सुख का सिद्धांत या जो भी कारण कह ले, लेकिन वो किस वजह से विवश होकर सामाजिक नियमों को मानता है? तथ्यों की व्यवस्था को देखकर, और वो विवशता के कारण समाज के बने हुए नियमों को मानता है। क्यों? क्योंकि वह समाज में रहता है और समाज में ही रह सकता है। समाज से हटकर मनुष्य का कोई जीवन नहीं होता है। तो ड्यूगिट के अनुसार विधि का जो सार है वो कर्तव्य है। अब गियर्ग के बारे में देखते हैं। गियर एक जर्मनी विधिशास्त्री थे। वह समूह व्यक्तित्व की वास्तविकता के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध थे। गियर्ग के अनुसार एक सामाजिक और विधिक सत्ता के रूप में समूह का वास्तविक व्यक्तित्व होता है। गियर्ग जो थे वो किस पे ज़्यादा कौन से सिद्धांत उन्होंने अपनाया था?
व्यक्ति की वास्तविकता के सिद्धांत को। और कौन से व्यक्तित्व? समूह व्यक्तित्व। यानी उनका ऐसा कहना था कि सामाजिक और विधिक सत्ता के रूप में जो समूह है वो समूह ही वास्तविक व्यक्तित्व होता है। यानी व्यक्तियों के समूह के महत्व को इन्होंने बढ़ावा दिया था। इयरिंग की चर्चा करते हैं। आधुनिक समाजशास्त्री, विधिशास्त्र का पिता इनको कहा जाता था। इन्होंने 2 सिद्धांत बनाए थे, हितों का विधिशास्त्र और सामाजिक हितों का सिद्धांत। विधि का विकास उसकी उत्पत्ति के समान ना और ना ही स्वतः होता है। यानी इनका ऐसा कहना था कि विधि का जो विकास है ना तो उसकी उत्पत्ति के समान होता है और ना ही वो स्वतः होता है, बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से होता है। और शांतिपूर्ण विधि से हियरिंग का कथन है कि विधि समाज के जीवन की स्थितियों की गारंटी है जो राज्य की बाध्यता की शक्ति द्वारा सुनिश्चित होती है। विधि जो है वो सामाजिक जीवन को, उसकी स्थितियों को बांध कर रखती है। समाज में व्यक्तियों को कैसे रहना है ये बताती है। यानी कि सामाजिक जीवन की स्थितियों की गारंटी है। और राज्य जो है वो बाध्यता की शक्ति द्वारा सुनिश्चित होती है। यानी विधि जो है उसके लिए राज्य जो है वो व्यक्ति को बाध्य करता है। मतलब राज्य के पास विधि बनाकर ये शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वो व्यक्ति को बाध्य करके और उसको समाज में किस प्रकार से रहना है वो रहने का तरीका सिखाती है। और यही सामाजिक हितों का सिद्धांत इयरिंग का था कि आपस में अगर सामाजिक हित के साथ रहना है, सामाजिक का हित करना है, तो फिर हमें शांतिपूर्ण तरीके से रहना होगा और विधि को जो है समाज की जीवन की स्थितियों के साथ ढालना होगा। इयरलिच को देख लेते हैं। इन्होंने सजीव विधि के विचार को प्रतिपादित किया था। वर्तमान काल में तथा किसी अन्य काल में विधिक विकास का गुरुत्व केंद्र विधान में स्थिर नहीं होता है और न ही न्याय शास्त्रीय विज्ञान में, न ही न्यायिक विनिश्चय में होता है, अपितु यह स्वयं समाज में स्थित होता है। यानी वर्तमान में अगर हम देखें तो विधि का जो विकास है वो ना तो न्यायशास्त्री मतलब ना तो न्यायालय द्वारा होता है, न न्यायिक निर्णयों द्वारा होता है, न न्यायशास्त्रियों के द्वारा होता है, बल्कि समाज में ही स्थित होता है। अगर समाज में किसी तरह का कोई परिवर्तन होता है तो विधि में ऑटोमेटिक परिवर्तन करना पड़ता है। विधि में परिवर्तन अगर नहीं करेंगे तो हम समाज में जो परिवर्तित चीज़ हुई हैं उनको हम नहीं सुधार सकते हैं। तो यहाँ ये कहना है कि विधि का विकास जो है वो ना तो गुरुत्व केंद्र विधान में है, ना न्यायशास्त्रीय विज्ञान में है और न ही न्यायिक विनिश्चय में है, बल्कि ये केवल समाज द्वारा होता है। रास्को पाउंड का सिद्धांत था सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें सम्मिलित थी? ब्याज, व्यक्तिगत हित, लोकहित और सामाजिक हित। इन चारों को मिलाकर सामाजिक अभियांत्रिकी यानी कि सोशल इंजीनियरिंग सिद्धांत जो था वो रास्को पाउंड का था और उसने प्रतिपादित किया था। समाजशास्त्री विधिशास्त्र के क्षेत्र में पाउंड अमेरिकन नेता माना जाता है। पाउंड के अनुसार विधि का कार्य सामाजिक इंजीनियरिंग का है। सामाजिक इंजीनियरिंग से पाउंड का तात्पर्य समाज में प्रतिस्पर्धा रखने वाले हितों के बीच एक संतुलन से है। तो मित्रों, आज हमने समाजशास्त्री विचारधारा को पढ़ा है। ये विचारधारा आपको कैसी लगी? अगर आपको समझ में आई तो आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।